नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ रितेश कुमार। तो इस वक्त हम मौजूद है हज कार्यालय में, जहां पर कि देख सकते हैं कि आज जो पूरे भारत में जो है ईद मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हज कार्यालय में, और यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। तो इनसे बात करेंगे कि ईद क्यों मनाया जाता है और ईद में क्या कुछ होते हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इकरारुल हसन उर्फ आलम है। जी। जेबी न्यूज को दिल से ईद की मुबारकबाद और हमारे हज कार्यालय में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आज पूरे भारत में ईद मनाया जा रहा है। ईद क्यों मनाया जाता है और ईद में क्या कुछ तैयारियां रहती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। असल में ईद जो त्योहार है ना, तो ईद के ही माने हो जाते हैं खुशी के। ये अरबी शब्द का उर्दू रूपांतर है। और हमारे यहाँ धार्मिक त्योहार सिर्फ दो है, ईद और बकरीद, जिसको ईद उल अजहा बोलते हैं, जो ईद के 2 महीना बाद शुरू होता है। ये हमारे यहाँ धार्मिक त्योहार है। मात्र दो ही धार्मिक त्योहार इस्लामी कैलेंडर में है। और बीच में जो आप त्योहार देखते हैं, जैसे कि ईद मिलादुन नबी का जो है जुलूस हो गया, जलसा हो गया, मुहर्रम भी हो गया, उसका प्रोसेसन भी हो गया, ये सब हमारा धार्मिक त्योहार नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा माने बाद में ये सब अडॉप्ट किया गया है। ये सब तरह तरह का जयंती मनाना ये सब है, लेकिन हम लोग साल में दो ही त्योहार मनाते हैं। और ईद के माने इसलिए खुशी है कि ईद 1 महीना, जो रमजान का पूरा महीना होता है, उसमें 30 दिन रोजा रखना पड़ता है लोगों को, और रोजा फर्ज है। तो ये 1 महीना मुसलसल रोजा रखने के बाद आदमी सेहत और तंदुरुस्त रहा, पूरे महीना में प्रेयर किया, इबादत किया, जकात दिया, गरीबों को बांटा। अगर जिसके पास सरप्लस मनी है या जो पैसे वाले हैं जिन पर जकात टैक्स बनता है, तो उन्होंने टैक्स दिया। और इन सब के बावजूद फिर जब 1 महीना के बाद खाने पीने का जो छूट मिल गया, तो इस बात की बेइंतहा खुशी लोगों की होती है। खुशी इस बात की होती है कि हम पूरे रमजान में रोजा रखे, रात में तरावी पढ़े, और बड़ा खुशनसीबी अपने आप को महसूस करते हैं लोग कि हम पूरा महीना गुजार दिए और हमको कोई तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ। तो इसलिए इसको खुशी के तौर पर ईद मनाते हैं। और जब खुशी जहाँ होगी तो वहाँ सेवैया खरीदते हैं लोग, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। क्योंकि साल में 11 महीना तो हम लोग खाते पीते हैं, सब तरह के काम धंधा करते हैं, लेकिन ईद का जो महीना है, रमजान का महीना, इस महीना का और भी एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि कुरान शरीफ जो है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, एकमात्र हम लोगों का तो कुरान ही ग्रंथ है। तो कुरान का भी इस दुनिया में जो आमद हुआ, हमारे प्रोफेट मोहम्मद पर जो कुरान का नज़ोल हुआ, जो जिब्रील नामी फरिश्ता के द्वारा जो कुरान का पाठ पाठ भेजा जाता, तो वो रमजान महीने में ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए भी इस महीना को काफी मुकद्दस और महत्वपूर्ण माना जाता है। तब बाल बच्चों को भी लोग नए नए कपड़े देते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं। और सभी धर्म संप्रदाय के लोग, ईद तो हमारा राष्ट्रीय त्योहार हो जाता है, सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मेल जोल, एक दूसरे को बधाई मुबारकबादी देते हैं। ये बेहतरीन गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है हमारा ये ईद का त्योहार। तो हमारे गोड्डा जिला के वासियों को क्या कहना चाहेंगे आज ईद है? ईद पर जिले वासियों को हम लोगों ने कल ही पैगाम दिया था। और ये जिला बहुत शांति प्रिय जिला है। यहाँ के लोग जो है एक दूसरे के त्योहार में शिरकत करते हैं। आज भी हमारे यहाँ कार्यालय में बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग भी आए गए, सेवैया खाए गए, गला मिले, मुलाकात बात हुई, एक दूसरे को टेलीफोन पर भी मुबारकबाद दे रहे हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण, जो इस गोड्डा की जो पहचान है, वो बरकरार है और बरकरार रहेगी, और लोगों को बरकरार रखना भी चाहिए, चाहे आने वाला बकरीद भी त्योहार है। इसलिए जिले वासियों को मैं ईद की भी बहुत बधाई देता हूँ। उन लोगों को विशेष करके बधाई देता हूँ जिन लोगों ने गरीबों, मिस्किनों, बेसहारा, अनाथ लोगों को भी इस
मुबारक महीना में ज़कात के माध्यम से मदद किया है। चूँकि जब समाज में बराबरी नहीं होगी, तो फिर समाज तरक्की नहीं कर सकेगा। भेदभाव को खत्म करने के लिए धर्म आया है दुनिया में। कोई भी धर्म किसी को ऊंच-नीच करने के लिए नहीं आया, ना किसी के बीच में खाई पैदा करने के लिए आया है, ना अमीर और गरीब का फर्क करने के लिए आया है। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो एड्रेस किया था, जब जिस साल उनका दुनिया से गुजरने का वक्त हुआ था, तो उन्होंने जो एड्रेस किया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कालों और गोरों में कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई ईच नीच नहीं करना है, तमाम मानव आपस में भाई भाई हैं। दुनिया में इंसान ही इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। आप किसी के दरमियान चाहे भाषा के एतबार से, चाहे कलर के एतबार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी कबीला को एक दूसरे कबीला पर सबकत हासिल नहीं है, कोई बढ़ोतरी हासिल नहीं है, क्योंकि सब एक खुदा के बंदे हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। तो सब लोग आपस में एक रहें, मिल के रहें और कहीं कोई भेदभाव नहीं करें। और उन्होंने एक ज़कात भी 2.5% उन्होंने ज़कात को भी इसमें शामिल किया था कि हर अमीर आदमी अपनी आमदनी का 2.5% इसी महीना में, रमजान के अंत महीना में चांद रात तक पहले अदा कर दे। जो गरीब लोग हैं, अगर आपके पास नहीं भी मांगने आते हैं, तो आप जान जाइए उसकी माली हालत खराब है, उसके घर में कपड़ा नहीं बना होगा, खाने का सामान नहीं है, जरूरत की चीज नहीं है, उसको आपको पहुंचाना होगा। आप पहुंचाना भी चाहिए और लोग पहुंचाते भी हैं। ईमानदारी तो बरतना ही होगा, क्योंकि आपको तो आने का मकसद क्या है? आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम इतने बिल्डिंगों के मालिक हैं, इतना मॉल का मालिक है। लेकिन ऊपर वाले का कहना है कि आप कुछ नहीं है, सबका मालिक हम हैं। आपको कस्टोडियन बना के सिर्फ भेजा गया है, इसलिए आप अपने माल को अगर पाक करना चाहते हैं, अगर 2.5% आप ज़कात देते हैं, तो आपका व्हाइट मनी हो जाएगा। वो ये व्हाइट मनी यहाँ भी काम देगा, वहां भी काम देगा। ये आप दुनिया में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म में तो आस्था का मामला है। आस्था सबका ये है, नर्क और स्वर्ग सब बनाया गया, ये सब आस्था का ही विषय है। तो आस्था के एतबार से भी आपको नर्क और स्वर्ग को चुनने के लिए यहाँ पर लोगों का सेवा करना होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होगा, सबको अपना बना के चलना होगा, किसी को तकलीफ नहीं देना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा। यही सभी धर्मों का रास्ता है, यही सभी धर्मों ने सिखाया। अगर इस पर आप साबित कदम रह गए, अगर इसको आप सही ढंग से मान लिए और करके चल के दिखा दिए, तो बहुत प्रार्थना और पूजा और नमाज और इबादत बहुत माने नहीं रखता है। माने सिर्फ ये रखता है कि आपका कर्म कैसा है। तो यही तरीका मोहम्मद साहब ने भी चल करके, उस पर अमल करके भी बताया कि आपको कैसे जिंदगी बिताना है। तो बेहतरीन जीवन बिताने का जो नजरिया और तरीका है कि आप लोगों को सेवा करें, लोगों की सेवा भावना से काम करें।